हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फिट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फिट के बारे में, तो उससे एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्रेस फिट बाई श्रिंकिंग एंड प्रेस फिट बाई एक्सपेंशन के बारे में। तो जब भी प्रेस फिट बाई श्रिंकिंग के बारे में पूछेगा तो इसमें क्या होता है, बेसिकली श्रिंकिंग में आपको क्लियर होना चाहिए प्रेस फिट बाई श्रिंकिंग। तो श्रिंकिंग में क्या किया जाता है, इस प्रकार के फिट को प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये जो प्रेस फिट होती है श्रिंकिंग के द्वारा या एक्सपेंशन के द्वारा, ये इंटरफेरेंस फिट में होती है। किस में होती है? इंटरफेरेंस फिट में होती है, जहाँ पर शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, होल का साइज छोटा होता है। तो प्रेस फिट बाई श्रिंकिंग में हम जो भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो फीमेल पार्ट जिसे हम होल कहते हैं उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसको थोड़ा हॉट करते हैं, गर्म करते हैं। आपको पता है गर्म करने पर मेटल क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, कुछ फैलाव आता है। जब हम होल को गर्म करते हैं तो उसके साइज में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बढ़ जाता है। फिर उसमें हम फोर्सफुली क्या करते हैं, शाफ्ट को फिट कर देते हैं। और ठंडा होने के बाद वो काफ़ी टाइट जॉइंट, काफ़ी टाइट इंटरफेरेंस फिट की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जब हम शाफ्ट को गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर रहे होते हैं तो ठंडा करते समय उस पर स्केल जम जाती है। बेसिकली क्या होती है, उस पर प्रेस फिट बाई एक्सपेंशन में, श्रिंकेज में, जब हम मेटल को ठंडा कर रहे होते हैं तो उसके सतह पर स्केल जम जाती है, जिसे हिंदी में पपड़ी कहा जाता है। और गर्म करने पर पता है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कुछ चेंज आता है। मेटल कब एक्सपेंशन करेगा, जब उसका जो ग्रेन ग्रोथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जो उसके ग्रेन्स हैं उनके बीच की गैपिंग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये थोड़े कुछ दोष होते हैं प्रेस फिट बाई श्रिंकिंग के द्वारा। जो नेक्स्ट होता है प्रेस फिट बाई एक्सपेंशन। प्रेस फिट बाई एक्सपेंशन, इसको भी देख लेते हैं कि प्रेस फिट बाय एक्सपेंशन में क्या होता है। तो यहाँ पर फिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, शाफ्ट को ठंडा करते हैं। श्रिंकेज में हम क्या कर रहे थे, होल को गर्म कर रहे थे, फीमेल पार्ट को गर्म कर रहे थे। और यहाँ पर जो भी प्रेस फिट बाय एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारा मेल पार्ट होता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं, तो हम शाफ्ट को क्या करते हैं, इसमें हम ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने पर हमें पता है कोई भी मेटल है तो उसका साइज क्या होगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, वो घट जाएगा, और आसानी फिर उसे हम क्या करते हैं, इजीली फिट कर देते हैं। ठीक, फिट करने के बाद क्या होता है, उसका साइज कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हमें इजीली फिटिंग बढ़िया से प्राप्त हो जाती है। अब वहाँ पर जब हम श्रिंकेज में कर रहे थे तो ठंडा करते समय उसमें कुछ स्केल वगैरह बनती थी, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई पपड़ी वगैरह नहीं बनती और ना ही इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूछा जाता है कि प्रेस फिट बाय एक्सपेंशन में जब हम शाफ्ट को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली दो माध्यम होता है। पहला होता है ड्राई आइस। क्या होता है? ड्राई आइस, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसमें जब हम मेटल को ठंडा करते हैं तो ठंडा करते समय टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस होता है। -70 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, -70 डिग्री सेल्सियस तक हम शाफ्ट को ठंडा करते हैं। उसके बाद कमरे के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे ले जाके फिटिंग की जाती है। रूम टेम्परेचर कितना होता है पूछा जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, रूम टेम्परेचर कहा जाता है। शाफ्ट को ठंडा करने के लिए सूखी बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस में -70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। दूसरा माध्यम क्या होता है, तो दूसरे माध्यम में हम प्रयोग करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी पार्ट को ठंडा करने के लिए उसको -190 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। कितने तक? -190 डिग्री सेल्सियस तक, 190 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद जब उसका साइज में कुछ कमी हो जाती है तो रूम टेम्परेचर पर ले जाकर के हम क्या करते हैं, उसकी फिटिंग कर देते हैं। तो ये बेसिकली पूछा जाता है। तो एक्सपेंशन में क्या करते हैं, हम शाफ्ट को ठंडा करते हैं, मेल पार्ट को ठंडा करते हैं। श्रिंकेज में क्या करते हैं, हम फीमेल पार्ट को गर्म करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ होल बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था,
होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज कांस्टेंट होता है, शाफ्ट के साइज को हम क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, इसमें शाफ्ट का साइज स्थिर होता है, होल के साइज को हम क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो होल बेसिस सिस्टम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो ड्रिल रीमर टाइप हमारे जो भी इंटरनल फीचर के लिए टूल होते हैं वे एक स्टैंडर्ड साइज में होते हैं, तो उसके साइज में फर्दर परिवर्तन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होल बेसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शाफ्ट हमारा एक्सटर्नल फीचर होता है, इजीली हम इसको मशीन कर सकते हैं, इसके साइज को घटा सकते हैं, तो इसलिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम का ज़्यादा प्रयोग ना करके होल बेसिस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दिया जाता है एग्जाम में कि कैपिटल एच किसको प्रदर्शित करता है, तो कैपिटल एच का मतलब होता है ये बेसिक होल को प्रदर्शित करता है। बेसिक होल से मतलब क्या है, ऐसा होल जिसका लोअर डेविएशन क्या है, जीरो है। लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो से मतलब कैपिटल एच का मतलब क्या होता है, बेसिक होल, इसका मतलब है लोअर डेविएशन, सॉरी लोअर डेविएशन क्या होता है, होल का जीरो होता है, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। और ये जो लोअर डिविएशन होगा ये जीरो लाइन पर ही होगा, तो इसको हम कहते हैं बेसिक होल। यदि स्मॉल एच दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शाफ्ट बेसिस या बेसिक शाफ्ट होता है। बेसिक शाफ्ट का मतलब क्या है, इसका अपर डेविएशन क्या है, जीरो है, जो इसकी अपर डेविएशन की लाइन होती है वो जीरो लाइन पर ही होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर क्लियरेंस फिट की बात की जाए तो क्लियरेंस फिट में क्या होगा, होल ऊपर होगा, शाफ्ट नीचे होगा, ठीक। मतलब जो होल का साइज होगा वो बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज नीचे होगा। तो ये क्या है, होल का जो टॉलरेंस जोन है पूर्णतः क्या है, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, तो ये किसको दर्शाता है, क्लियरेंस फिट को दर्शाता है। दूसरी क्या होती है, वो होती इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस में शाफ्ट का जो साइज होता है बड़ा होता है, होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट की टॉलरेंस जोन पूर्ण रूप से ऊपर है, होल की टॉलरेंस जोन क्या है, नीचे है। और तीसरी जो हमारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आती है इन ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, कभी होल बड़ा होता है, कभी शाफ्ट बड़ा होता है। सपोज दैट मान लीजिए अगर हम होल बेसिस सिस्टम ले रहे हैं तो होल को कांस्टेंट मान के शाफ्ट के साइज को वेरी कर रहे हैं, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। अगर इस प्रकार का कोई फिगर दिया गया है तो ये किसको दर्शा रहा है, ये ट्रांजिशन फिट को दर्शाता है, ठीक। तो क्लियर होना चाहिए। ये होल ऊपर शाफ्ट नीचे तो किसको दर्शाएगा, क्लियरेंस फिट को दर्शाएगा। शाफ्ट ऊपर होल नीचे तो किसको प्रदर्शित करेगा, इंटरफेरेंस फिट को प्रदर्शित करेगा। अगर होल शाफ्ट दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है ट्रांजिशन फिट को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम के कुछ एग्जांपल। यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम है तो होल बेसिस सिस्टम में क्या होगा, होल का साइज कांस्टेंट होगा और उसका जो लोअर डिविएशन होगा, मतलब जो निम्नतम विचलन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, वो जीरो लाइन पर ही होगा। तो यहाँ तक का आप देख सकते हैं, इधर जो है ये है होल बेसिस सिस्टम और इधर शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि जितने भी होल की लोअर लिमिट है वो क्या है, शून्य, वो सभी किस पे है, जीरो लाइन पे ही दर्शाई गई है। पहली कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ पर शाफ्ट हमारा क्या है, नीचे है, होल हमारा क्या है, ऊपर है। तो ये कौन सी फिट हो जाएगी, तो ये फिट आ जाती है क्लियरेंस फिट, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर होल और शाफ्ट दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है ट्रांजिशन फिट को, ठीक। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या है, ऊपर है, होल का टॉलरेंस जोन नीचे है। शाफ्ट ऊपर है, होल नीचे है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है इंटरफेरेंस फिट को। ये था होल बेसिस। शाफ्ट बेसिस में चलते हैं। शाफ्ट बेसिस में सबसे पहला दिखाएगा, तो शाफ्ट बेसिस में क्या होता है, शाफ्ट का अपर डेविएशन शून्य होता है, ऊपरी विचलन क्या होता है, शून्य होता है, वो जीरो लाइन पर ही होता है। यहाँ पर पहली कंडीशन में देखा जाए तो होल हमारा ऊपर है, शाफ्ट नीचे है, तो ये कौन सी फिट हो जाएगी, क्लियरेंस फिट हो जाएगी। दूसरे में दोनों का जो जोन है, टॉलरेंस जोन है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरे में देखा जाए तो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर है, होल का टॉलरेंस जोन नीचे है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो बेसिकली प्रदर्शित कर रहा है इंटरफेरेंस फिट को। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि ई एस का मतलब क्या होता है, इकार्ट सुपीरियर। और ये अगर कैपिटल ई कैपिटल एस है तो इस प्रदर्शित करता है अपर डेविएशन ऑफ होल को। ई आई लिखा है, कैपिटल ई कैपिटल आई यहाँ होना चाहिए, स्मॉल आई लिख गया है, कैपिटल आई होना चाहिए। ई आई का मतलब क्या होता है,
इकार्ट इन्फीरियर, ये किसको प्रदर्शित कर रहा होता है? इकार्ट इन्फीरियर, तो ये लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट को प्रदर्शित कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत दिखा गया है, लोअर डेविएशन ऑफ होल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोअर डेविएशन ऑफ होल होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। ई एस का मतलब क्या होता है? इकार्ट सुपीरियर, ये प्रदर्शित करता है अपर लिमिट ऑफ अपर डेविएशन ऑफ होल को प्रदर्शित करता है। और ई आई का मतलब क्या होता है? इकार्ट इन्फीरियर होता है, ये लोअर डेविएशन ऑफ होल को प्रदर्शित करता है, कैपिटल में है। तो दूसरा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? ई एस होता है। अगर ई एस लिखा तो इकार्ट सुपीरियर, ये अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट को प्रदर्शित करता है। ई आई लिखा है तो इसका मतलब होता है इकार्ट इन्फीरियर, ये प्रदर्शित करता है लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट को प्रदर्शित करता है। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ फिट को हम कैसे याद रख सकते हैं, किस प्रकार से याद रखा जाए। तो सिंपल सा एग्जांपल हम ट्रिक से बताते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा आईटीआई के बाद हम क्या करने जाते हैं? सीटीआई करने जाते हैं। सीटीआई अगर याद रखते हैं तो आपको तीनों प्रकार की फिट याद हो जाती है। सी का मतलब हो गया क्लियरेंस फिट, उसके बाद टी का मतलब हो गया ट्रांजिशन फिट, फिर आई का मतलब हो गया इंटरफेरेंस फिट। तो ये होता है क्रम याद करने का, क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, CTI। तो इस ट्रिक से आप भी याद कर रख सकते हैं। अब जो हम ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हमने पढ़ा था, फंडामेंटल डेविएशन हमने पढ़ा था, तो उसमें ए से लेकर के जेड तक लेटर प्रदर्शित किए जाते थे। तो किस लेटर के द्वारा कौन सी फिट होती है, ये कैसे हम जानते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए कि कौन सी फिट होती है और फिट का मतलब क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर ए से लेकर के एच तक का लेटर लिखा गया है, ठीक, कहाँ तक लिखा गया है? ए से लेकर के एच तक का लिखा गया है, किसके लिए? शाफ्ट के लिए। ठीक, होल हमारा क्या होगा? होल के लिए हमारा ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है लेटर होल के लिए H6, H7, H8, H11। होल के लिए हमेशा क्या प्रयोग किया जाएगा? कैपिटल H प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि होल बेसिस सिस्टम होगा, बेसिक होल को दर्शाएगा। अब इस H के साथ कोई भी गिनती 6, 7, 8 लिखिए। ठीक है, अब उसके जो बटा में होती है, यहाँ पर अगर ए से लेकर के जी तक का लेटर लिखा है, ठीक, क्या लिखा है? ए से लेकर के जी तक का लेटर लिखा है, तो किस फिट के अंतर्गत आएगा? तो वो होती है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। अब यही जी के ऊपर जब हम चलते हैं, तो जे से लेकर के अगर ये JKMN तक दर्शाया गया, हम इस JKMN, जे से लेकर के एन के बीच में दर्शाया गया है, तो ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शा रहा होता है ट्रांजिशन फिट को। ठीक, किसको दर्शाता है? ट्रांजिशन फिट को दर्शाता है। और यदि ये जे या ना हो करके आगे बढ़ जाता है, पी से लेकर के अगर ये यू तक प्रदर्शित कर रहा होता है, तो पी से यू ये दर्शा रहा होता है इंटरफियरेंस फिट को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसीलिए मैंने ट्रिक बताया था, पहले सी क्लियरेंस, फिर टी, फिर आई, CTI क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफियरेंस। क्लियरेंस में ए से लेकर के जी तक शाफ्ट का लेटर होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है? यहाँ पर जे से लेकर के और एन तक का रखा जाता है। और इंटरफियरेंस में क्या होता है? यहाँ पी से लेकर के यू तक का रखा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं CDEFGH। ठीक, यहाँ पर ए से ही स्टार्ट होता है, ये से लेकर के अगर एच तक का शाफ्ट का साइज है, ठीक, जैसे C8, C9, C11, D8, D10, D11, E8, E9, इसी प्रकार F6, F8, F9, ये सारे लेटर किसके साथ लिखे गए हैं? H6, H7, H8, H11 के साथ लिखे गए हैं। तो ये किसको दर्शा रहे होते हैं? ये क्लियरेंस फिट को दर्शा रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? टू फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फेयर रोटेशन, करेक्ट रोटेशन, क्लोज रोटेशन। ठीक है, इसे बेसिकली क्लियरेंस फिट को दर्शाते हैं कि जो भी है आराम से रोटेट करता है। अब अगर सी है तो थोड़ा टॉलरेंस मतलब ज़्यादा है, फ्री रोटेशन होगा। डी में आ जाता तो फेयर रोटेशन होगा। ई में आता थोड़ा क्लोज रोटेशन होगा, टॉलरेंस थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं ट्रांजिशन के लिए अगर शाफ्ट का साइज, तो सॉरी होल का साइज हमारा H ही होगा। शाफ्ट के लिए JKMN में से कोई लेटर प्रदर्शित किया गया है इसके साथ, तो ये किसको दर्शाएगा? ये ट्रांजिशन फिट को दर्शा रहा होता है। ठीक, ट्रांजिशन फिट को दर्शा रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होती है इंटरफेरेंस फिट। H है होल के लिए। अब इसके साथ साथ
पी से लेकर के यू तक का कोई लेटर दर्शाया गया है तो ये किसको दर्शा रहा होता है, ये इंटरफेरेंस फिट को सूचित कर रहा होता है। ठीक, अब अगर पी है तो ये लाइट प्रेशर होगा, आर से हैवी प्रेशर। ये नहीं एग्जाम में पूछा जाता, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा लेटर किसको प्रदर्शित कर रहा होता है। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक CTI से याद रखते हैं, पहले क्लियरेंस फिर ट्रांजिशन फिर इंटरफेरेंस। इसमें भी ए से लेकर के जी तक का अगर शाफ्ट का है तो क्लियरेंस को जाएगा, एन से लेकर के अगर जे से लेकर के अगर वो एन तक का है, कहाँ तक, जे से लेकर के अगर वो एन तक का है तो क्या दर्शाता है, ट्रांजिशन दर्शाता है। पी से यू तक का है तो क्या दर्शाता है, इंटरफेरेंस को दर्शा रहा होता है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियरेंस कब होगा, ट्रांजिशन कब होगा, इंटरफेरेंस कब होगा। जैसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखते होंगे, आपको लिखा मिलता है 20H7G6, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन 20H7G6 ये किस फिट को प्रदर्शित करता है। तो एच में, एच मतलब क्या हो गया, ये हो गया होल बेसिस सिस्टम। अब हमने डिस्कस किया था अगर ए से लेकर के जी तक का है तो किसको दर्शाता है, क्लियरेंस को। तो ये जी यहाँ पर दिया गया है, जो कौन सी फिट हो जाएगी, ये क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर सबकी बात की जाए अलग अलग की तो 20 क्या है, बेसिक साइज है, एच क्या है, होल का फंडामेंटल डेविएशन है, 7 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, जी क्या है, शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन है, 6 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कोई इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल लिया जाए तो इंटरफेरेंस में भी आपने कई सारे पढ़े होते हैं जो बेसिकली पूछा जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 25H7P6 या P7 कुछ करके ले लीजिए, P6 ले लेते हैं, 25H7P6 दिया गया है। तो अब अगर कहाँ से है, P से लेकर के U तक का लेटर है तो किसको दर्शाता है, वो इंटरफेरेंस को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर 25 क्या है, बेसिक साइज है, H फंडामेंटल डेविएशन होल के लिए, 7 ग्रेड टॉलरेंस, P फंडामेंटल डेविएशन सॉफ्ट के लिए, 6 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस सॉफ्ट के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा वाला एग्जांपल देखा जाए अगर ट्रांजिशन फिट का, तो मान लीजिए लिखा हुआ है 50H7 तो हमारा रहेगा ही। ठीक, या H7 के स्थान पर H8 भी हो सकता है, H9 H10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब H रहेगा 7 8 9 10 6 से लेकर के होता है। ठीक, मान लीजिए 75H8 अब इसके साथ साथ ट्रांजिशन के लिए कहाँ से होता है, जे से लेकर के एन तक होता है। तो मान लीजिए यहाँ लिखा गया है J7 लिखा गया है, 50H8J7 लिखा गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल दे रहा है, ये आपके ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल है। ठीक, जे से लेकर के एन तक के अगर एच के साथ में है तो किसको दर्शाएगा, दर्शाएगा ट्रांजिशन फिट को। ओके, अब यहाँ पर ये H8 हो सकता है या H8 ना हो करके ये क्या हो सकता है, H6 भी हो सकता है, H9 भी हो सकता है, H10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें देखना है इस वाले को, अगर यहाँ H दिया गया तो इसके अनुसार हम फिट का पता लगा लेते हैं। अब कुछ इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द बेसिक साइज इज 25 mm एंड द इंड ऑफ रिलैक्सेशन अलाउड इज प्लस 0.02 mm, ये प्लस के साथ साथ माइनस में भी है, मतलब ये जो प्लस माइनस 0.02 mm दिया गया है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 25 mm हमें क्या दिया गया है, बेसिक साइज दिया गया है, और जो अलाउड मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है, साइज में जो छूट दी गई है वो प्लस माइनस 0.02 mm दी गई है। तो हमें निकालना क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमें हाईएस्ट लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है, और उसके साथ साथ टॉलरेंस को भी निकालना है। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 25 mm दिया गया है, ये क्या है, बेसिक साइज है। अब अगर 25 mm में हम प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो 25.02 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। अब 25 में से 0.2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24.98 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, बेसिक साइज 25 mm, लिमिट 0.02 mm है। तो हाईएस्ट लिमिट निकालने के लिए क्या किए, बेसिक साइज में से हमने लिमिट को जोड़ दिया। जब हमें हाईयर साइज निकालना होता है तो बेसिक साइज में हम क्या करेंगे, लिमिट को जोड़ देंगे, तो निकल के आएगा 2502। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ दैट साइज होल शाफ्ट जो भी है। लोअर साइज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लोअर साइज निकालने के लिए
बेसिक साइज में से लिमिट को घटा देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 24.98 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था अगर हमें टॉलरेंस निकालना है तो टॉलरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। और हमने ये भी बताया था अगर प्लस माइनस दोनों में लिमिट एक समान है तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें टॉलरेंस पता चल जाती है। बट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम साइज में से मिनिमम साइज को घटा दिया तो हमारे पास क्या है 0.04 निकल के आया। यही क्या हो गई, इसकी टॉलरेंस हो गई। या फिर डायरेक्टली 0.02 को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो से 0.04 के निकल के आ जाएगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल गिवन 75 प्लस 0.15 mm, फाइंड इट्स गिवन हाईएस्ट साइज, लोअर साइज, टॉलरेंस एंड बेसिक साइज निकालना है। हमें क्या दिया गया है, बेसिक साइज दिया गया है 75 mm, लिमिट दी गई है 0.15 mm की हमें लिमिट दी गई है। तभी हमने ऊपर निकाला था, हाईएस्ट साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक साइज में लिमिट जोड़ देंगे तो हाईएस्ट लिमिट कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट 75.15। लोअर लिमिट, लोअर साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिक साइज में से टॉलरेंस लिमिट को घटा देंगे या लिमिट को घटा देंगे तो 75 में से 0.15 घटाएंगे तो 74.85 निकल के आ जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी लोअर साइज या लोअर लिमिट ऑफ साइज। अब टॉलरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉलरेंस हमने ऊपर ही देखा था, अपर लिमिट ऑफ साइज माइनस लोअर लिमिट ऑफ साइज या हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, घटाएंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 0.3 mm। ये क्या हो जाता है, ये टॉलरेंस हो जाता है। तो बेसिक साइज कितनी थी, 75 mm थी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द टॉलरेंस एंड अलाउंस फॉर द फॉलोइंग केस एंड फाइंड द फिट। आपको दो केस दिया गया है, होल और शाफ्ट का डायमेंशन दिया गया है, आपको क्या निकालना है, टॉलरेंस निकालना है, अलाउंस निकालना है, फिट का टाइप निकालना है। होल क्या है, 35 mm बेसिक साइज है, इसकी अपर लिमिट 0.15, लोअर लिमिट 0.02। शाफ्ट का है 35 बेसिक साइज, अपर लिमिट 0.05, लोअर लिमिट 0.00 है। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन निकालते हैं, होल और शाफ्ट की डायमेंशन निकालते हैं तो क्या क्या निकल के आती है। सबसे पहले होल की डायमेंशन निकालने के लिए मैक्सिमम साइज, हम अपर लिमिट ऑफ साइज अगर निकालें तो अपर लिमिट साइज क्या होता है, बेसिक साइज में अपर लिमिट, अपर डेविएशन को हम जोड़ देते हैं तो 35.15 निकल के आ जाता है। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए हम बेसिक साइज में लोअर लिमिट ऑफ साइज या लोअर डेविएशन को जोड़ते हैं तो 35.02 निकल के आया। अब यहाँ से अगर हमें टॉलरेंस निकालना है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि टॉलरेंस क्या होता है, किसी एक ही पार्ट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर होता है, जबकि अलाउंस क्या होता है, वो दो मैचिंग पार्ट के बीच का क्लियरेंस होता है जो हम जानबूझकर रखते हैं। तो टॉलरेंस के लिए मैक्सिमम साइज में से मिनिमम लिमिट को हमने घटा दिया, 35.15 में से 35.02 को जब माइनस किए तो यहाँ से निकल के आया 0.13। ठीक, क्या निकल के आया, 0.13 mm, ये हो गया टॉलरेंस। अब शाफ्ट के डायमेंशन की चर्चा की जाए तो 35 में जब उसकी अपर लिमिट 0.05 को जोड़ेंगे तो 35.05। मिनिमम साइज निकालने के लिए 35 में जब 0 जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 35.00 ही आएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है शाफ्ट की। यहाँ से टॉलरेंस निकालने के लिए मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट को घटाएंगे तो 0.05 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया होल और शाफ्ट के लिए अलग अलग टॉलरेंस। अब हमें निकालना क्या है, अलाउंस ऑफ क्लियरेंस फॉर इंटरफेरेंस। जो हमें अलाउंस है, चाहे वो क्लियरेंस हो या इंटरफेरेंस हो, वो निकालना है। तो उसके लिए अलाउंस निकालने के लिए दो मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। तो मैक्सिमम अलाउंस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना अलाउंस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल में से मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट को घटा देंगे कि मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर छूट दी गई है, तो उसके लिए होल के अधिकतम साइज में से शाफ्ट के न्यूनतम साइज को घटा देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा। तो शाफ्ट का, होल का अधिकतम साइज 35.1, शाफ्ट का न्यूनतम 35, निकल के आया 0.15 प्लस में, मीन्स यहाँ पर 0.15 mm की क्लियरेंस दी गई है। तो ये कौन सी फिट हो जाएगी, पहले क्लियरेंस फिट में आ जाएगी, बट एक पार्ट। दूसरा जब हम मिनिमम अलाउंस निकालेंगे तो मिनिमम अलाउंस निकालने के लिए क्या करना है, कम से कम अंतर लेना है। तो कम से कम अंतर के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम लिमिट ऑफ होल में से मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट को घटाना है। तो जब ये हम माइनस करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आता है -0.03 mm निकल के आया। तो
तो माइनस शो कर रहा है कि इसका जो होल का साइज है वो कम है और शाफ्ट का साइज अधिक है। मीन्स ये फिट कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर इंटरफेरेंस लागू हो जाता है। पहले पार्ट में क्लियरेंस आया, दूसरे पार्ट में इंटरफेरेंस आया। मीन्स कभी क्लियरेंस कभी इंटरफेरेंस, एक वैल्यू पॉजिटिव में एक वैल्यू नेगेटिव में, प्लस और माइनस दोनों एक साथ हैं तो कौन सी फिट हो जाएगी, तो हमने पढ़ा था ये हो जाएगी ट्रांजिशन फिट। हेंस इट प्रोवाइड बोथ क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। जब हमने मैक्सिमम निकाला तो 0.15 प्लस में आया, मिनिमम निकाला तो माइनस में 0.03 आया, मतलब दोनों साथ में आ गया, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक, ऐसा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी हमें ऐसे होल का साइज और शाफ्ट का साइज दे रखा है, सेम चीजें हमें निकालनी है। तो होल का बेसिक डायमेंशन 80 है, इसकी मैक्सिमम लिमिट -0.15, लोअर लिमिट -0.03 है, लोअर डेविएशन। शाफ्ट का बेसिक साइज 80 है, अपर डेविएशन 0.10 प्लस में, लोअर डेविएशन प्लस में 0.05 mm दिया गया है। तो यहाँ से अगर हमें साइज निकालना है तो पहले होल की डायमेंशन निकालने के लिए, मैक्सिमम साइज निकालने के लिए, अपर लिमिट ऑफ होल निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए चूंकि इसका सिंबल माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 80 में से 0.15 माइनस करेंगे तो 79.85 आएगा। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल या मैक्सिमम साइज ऑफ होल हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम साइज ऑफ होल या लोअर लिमिट ऑफ होल निकालने के लिए 80 में से 0.3 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 79.70। ये शाफ्ट का लोअर लिमिट हो जाए, होल का लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें टॉलरेंस निकालना है कि टॉलरेंस कितना है, तो मैक्सिमम साइज में से मिनिमम साइज को घटा देंगे तो टॉलरेंस निकल के आ जाएगा 0.15 mm। ठीक, कितना निकल के आया, 0.15 mm का यहाँ पर टॉलरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं शाफ्ट के डायमेंशन पे। शाफ्ट का बेसिक साइज 80 है, प्लस में उसके जो डेविएशन दी गई है वो 0.1 है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा अपर लिमिट ऑफ साइज 80.10। इसके बाद जो दूसरा है लोअर डेविएशन 0.05 है, तो यहाँ से जो हम मिनिमम लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट ऑफ साइज निकालेंगे तो 80.05 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉलरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट में से मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट को घटाएंगे तो निकल के आएगा 0.05 mm निकल के आ जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारा टॉलरेंस कितना है, 0.05 mm है। ठीक, नेक्स्ट अब हमें निकालना है अलाउंस निकालना है। तो अलाउंस हमें पता है क्या होती है, दो पार्टों के बीच जब हम अंतर छोड़ते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम अलाउंस मिनिमम अलाउंस दो प्रकार के अलाउंस होते हैं, दोनों को निकाल लिया जाता है। तो मैक्सिमम अलाउंस के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छूट के लिए हम मैक्सिमम होल में से मिनिमम शाफ्ट को घटाएंगे। तो यहाँ से हमारा 79.85 में से 80.05 घटाए तो निकल के -0.2 mm निकल के आया। ये क्या दर्शा रहा है, ये माइनस दर्शा रहा है कि शाफ्ट का साइज बड़ा है, होल का साइज छोटा है। नेक्स्ट कैलकुलेट किया जाए मिनिमम अलाउंस को, तो इसके लिए क्या करना है, मिनिमम साइज होल में से मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट को घटाना है। क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउंस का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा अंतर। ज़्यादा अंतर के लिए होल बड़ा होगा, शाफ्ट छोटा होगा, जाहिर सी बात है। मिनिमम अलाउंस कम से कम अंतर, कम से कम अंतर के लिए क्या होगा, हमारा होल छोटा से छोटा होगा और शाफ्ट बड़ा से बड़ा होगा। तो मिनिमम साइज में से होल के मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट को घटा देंगे तो यहाँ से अंतर निकल के आएगा 0.4, लेकिन माइनस में है 0.4, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है -0.4 कि यहाँ पर भी शाफ्ट का साइज बड़ा है। तो ऊपर भी बड़ा है, मतलब ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस में ही, तो माइनस क्या शो कर रहा है कि वो कौन सी फिट है, इंटरफेरेंस फिट है, मीन शाफ्ट का साइज बड़ा है। अगर दोनों वैल्यू प्लस में आती है तो इसका मतलब क्या है, होल का साइज बड़ा है, फिट कौन सी, क्लियरेंस है। दोनों वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि शाफ्ट का साइज बड़ा है, फिट कौन सी हो जाएगी, तो फिट इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक प्लस में आता है और दूसरा माइनस में आता है, तो ये क्या शो करता है कि एक में हमारे क्लियरेंस है, एक में इंटरफेरेंस है, तो इसलिए बीच का हो जाएगा ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। जो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये बेसिकली लिमिट, फिट और टॉलरेंस का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।
अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को आप प्रैक्टिस करिए। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।